हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटा और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम, बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही हो सारा दिन, तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? सीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी, मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी ही खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय सीमा रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोलती है, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। सीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो सीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही, तुम ढूंढ कर दो सीमा। फिर एक बार खाने के टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोपाल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी बनाई। खाना देख गोपाल और सास खुश हो जाते हैं। सीमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम ही नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज़ से सीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर बहुत गुस्सा आता है। वह गोपाल को पूछती है, आप क्या कर रही हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन ही दी हुई फाइल कहाँ पर है? सीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोपाल को दे देती है। सीमा गोपाल को कहती है, इतना सारा सामान बिखारने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते, कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम करती हो दिन भर तुम? इतना काम भी तुम्हें नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोती ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल करी मैंने। ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोपाल को पता नहीं था। माँ सीमा के पास जाती है, तभी सीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होती, फिर भी गोपाल उस पर चिल्लाया। यह उनको पता था। सीमा से वे बहुत प्यार करती हैं, सीमा भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने सीमा को शांत किया, फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जाग, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक से के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फ़ोन निकालता है और सीमा को फ़ोन करके लगाता है। तभी माँ उसे रोकती है, उसे बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि मैं चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न हो तो गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है
माँ सोफे से खड़ी होते हुए बेटा गोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेंगी और खुद चाय बनाएंगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोलती है, चाय अच्छी नहीं बनाई, पर सीमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है जब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही कुछ और होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाते तब ध्यान में रखना। गोपाल उसकी माँ को देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल की तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोलती है, नहीं बेटे, मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, मैं इतनी देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। तभी गोपाल उनका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गोपाल उसकी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? गोपाल बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथ का खाना, बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठ जाती है। चल, दोनों साथ में आज खाना खाते हैं। गोपाल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि तब माँ उसे बोलती है, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, जा थोड़ा पानी लेकर आ। गोपाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस बार मैं गोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप में दिख रहा था। गोपाल को अब समझ में आ रहा था कि वह सीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर सभी भी कोई शिकायत नहीं रखती थी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए भी कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने के लिए चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोपाल को बुलाकर चादर उड़ाने के लिए भी कहती है। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर आता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए भी कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है और ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काट कर, उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता, वह सीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, गोपाल से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान था कि एक हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह सीमा को बोलता है, घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम करना है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा
और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों के ही होंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी ने आपको एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया होगा। सच्चाई तो ये है कि आप जो बाहर काम करते हैं वो सैटरडे संडे की छुट्टी ले लेते हैं या संडे की छुट्टी ले लेते हैं, या फिर जब काम से आते हैं उसके बाद कोई काम नहीं करते। बट जो हाउस वाइफ है या जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो बाहर से काम करती हैं तो घर में आके एक नया काम स्टार्ट करती हैं। और हाउस वाइफ तो पूरा दिन ही उनका काम चलता है जब तक कि वो रात को अपने बिस्तर पे सोने के लिए नहीं जाती। इसलिए हाउस वाइफ की इज्जत करिए, उनको मान दीजिए, वो आपसे ज़्यादा काम करती हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।